नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही टफ लगता है। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वो हमें बहुत ही मुश्किल होता है याद करने में कि कैसे इसको याद किया जाए। तो जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत हैं, उसको हम एकदम मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे। जो आप लोगों को कठिन लगता है ना, अभी देखना इनके जो सिद्धांत हैं उसको हम किस तरह से याद कर लेते हैं। इनके सिद्धांतों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला ही हमने लिखा है प्रत्ययवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो प्लेटो ने दिया था। और अनुकरण, त्रासदी, विरेचन सिद्धांत, विरेचन पूछा जाता है, ये किस से लिया गया है, तो ये चिकित्सा शास्त्र से इन्होंने लिया था। अरस्तु जो हैं वो चिकित्सा शास्त्र से विरेचन शब्द को उठाए हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पूछ लेगा कि कल्पना का सिद्धांत किसने दिया, प्रकृतिवाद के जनक कौन है, तो एमिल जोला माने जाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, रिलेट करके चीज़ों को याद करेंगे ताकि वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक टिकी रहे। और दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने गलती से जो नई कहानी है उसके संस्थापकों में 3 थे, जिसमें मैंने राजेंद्र प्रसाद लिख दिया था, राजेंद्र यादव होना चाहिए। तो वो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और उसको आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो देखते हैं क्या है। प्लेटो, पहले प्लेटो आते हैं। अगर कालक्रम में भी पूछे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आलोचकों का नाम अगर दे कालक्रम में, तो सबसे पहले प्लेटो आएंगे, फिर अरस्तु आएंगे, फिर लोंजाइनस आते हैं। तो हम देखते हैं प्रत्ययवादी, तो इसको है, इसका क्या, इनका क्या है, प्लेटो। इनके कौन है, प्रत्ययवादी सिद्धांत के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो वो प्लेटो हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, प्लेटो हमने याद किया था। जो प्लेट होता है ना, प्लेट में हम क्या रखते हैं, बहुत सारी प्रत्यय, प्रत्यय मतलब रख लिया था कि बहुत सारे प्रत्यय हम प्लेट में रख के परोसते हैं ना। प्लेट है, प्लेट में क्या रखते हैं, बहुत सारे प्रत्यय रख के हम परोसते हैं। ऐसे याद कर लिया। इसके बाद है अनुकरण, विरेचन, त्रासदी। त्रासदी के इन्होंने 6 प्रमुख अंग माने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये 6 अंग कौन कौन से हैं। त्रासदी जो है उसके 6 अंग है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसके 6 अंग कौन कौन से हैं आप सब बताओगे। तो अनुकरण हो गया, विरेचन हो गया, त्रासदी ये किसका है, अरस्तु का है। तो ये याद होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली बात ही नहीं है। अरस्तु का है, आ से अरस्तु, आ से अनुकरण। इसके बाद है त्रासदी और विरेचन। फिर है औदात्य। औदात्य किसका है, लोंजाइनस का है। औदात्य किसका है, लोंजाइनस का है। औदात्य हमने याद किया था जब हम उदास रहते। औदात्य मतलब जब हम उदास रहते हैं तो हम बड़े लुंज पुंज से रहते हैं ना। जब हमारा मन दुखी होता है, उदास रहते हैं, तो हम एकदम से बहुत ऐसे शिथिल से रहते हैं, लुंज पुंज रहते हैं। उदास रहते हैं, लुंज पुंज रहते हैं, मतलब लुंजाइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यथार्थवाद है। यथार्थवाद यथार्थवाद के कौन है, वाल्तेयर है। यथार्थवाद के जनक कौन है, वाल्तेयर है। वाल्तेयर। यथार्थवाद के कौन हो जाएंगे, वाल्तेयर। कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग ट्रिक नहीं बना सकते, बस पढ़ते जाओ याद हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज पे हम ट्रिक बना सकते हैं, जैसे है अभिव्यंजनावाद। क्या है, अभिव्यंजनावाद किसका है, क्रोचे का है। तो क्रोचे हमने याद किया, क्रोचे मतलब क्रो, क्रो है ना, क्रो लिखा है ना। क्रो मतलब कौवा। जो कौवा होता है क्या करता है, बोल बोल के अभिव्यंजना करता है ना। कौवा है, जब कोई पहले होता था कि जिसके घर पे कोई आने वाला होता था, तो कौवा बोल के क्या करता था, अभिव्यक्ति करता था, अभिव्यंजना करता था कि आज कोई आएगा। ऐसा सब पहले होता था, पहले मोबाइल वगैरह नहीं थी, तो ऐसे ही सब लोग अनुमान लगाते हैं, जो एक कवि समय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हो जाएंगे क्रोचे। कौवा क्या करता है, क्रो 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 जो है वो क्या करता है, अभिव्यंजना करता है, तो अभिव्यंजनावाद के हो जाएंगे क्रोचे। इसके बाद क्या है, द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद के हीगल हैं। क्या है, जब किसी से द्वंद्व करोगे ना, तो उसके बाद क्या है, जैसे जब किसी से द्वंद्व होगा, झगड़ा होगा, तो ऐसे पकड़ के करते हैं ना, गले मिल जाते हैं। जैसे गले मिलते हैं
प्रेम में भी गले मिलते हैं, लेकिन जब किसी से द्वंद होता, लड़ाई होती है, तब भी क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के उसकी कुटाई करते हैं। तो यही सबने याद किया था। जब द्वंद होता है तो क्या करते हैं, गले लगकर लड़ाई करते हैं, गले लग के क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। स्वच्छंदतावाद, वर्ड्सवर्थ। स्वच्छंदतावाद मतलब होता है स्वतंत्र। जब आप स्वतंत्र रहोगे, स्वच्छंद रहोगे, किसी के अंडर में नहीं रहोगे, तो आप क्या करोगे, अपने वर्डों में लिखोगे, वर्ड्स वर्थ। वर्ड कैसे निकलेंगे, तब एकदम सही निकलेंगे जब आप स्वच्छंद रहोगे। जब आप स्वच्छंद रहोगे, स्वतंत्र रहोगे, तब वर्ड कैसे निकलेंगे, वर्ड क्या है, अच्छे वर्ड निकलेंगे, सही सही वर्ड निकलेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। स्वच्छंद रहोगे तो वर्ड क्या है, शुद्ध शुद्ध निकलेंगे। अजनबीपन, स्लेवस्की। अब स्लेवस्की में से हमने वस्की को विस्की बना लिया था। जब कोई विस्की पीता है तो क्या हो जाता है, अजनबीपन। जब कोई दारू पी लिया, विस्की पी लिया, तो उसके अंदर अजनबीपन आ जाता है। वो किसी को पहचानता नहीं, चाहे जिसको चाहे गाली देगा, चाहे गाली गलौज करता है, मारता पीटता है। तो क्या करता है, विस्की पीने के बाद क्या हो जाते हैं, अजनबी हो जाते हैं ना। विस्की पीने के बाद क्या हो गए, अजनबी हो गए, तो अजनबीपन। विखंडनवादी। विखंडनवाद के कौन है, दरीदा हैं। कौन है, जॉक दरीदा। जॉक दरीदा जो हैं वो किसके हैं, विखंडनवाद। बहुत पूछा जाता है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जॉक दरीदा। हमने दरीदा को याद कर लिया था। जो दरिंदा होता है, जो दरिंदा है, राक्षस होता है, वो क्या कर देता है, विखंडन कर देता है ना। जो दरिंदा होता है, देखो अभी मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, जो दरिंदा होता है वो क्या कर देता है, चीज़ों को विखंडित कर देता है, तोड़ फोड़ के घर वर सब आता है। तो विखंडन कौन करता है, दरिंदा करता है, दरीदा। संरचनावाद के कौन है, सस्यूर हैं। जब कोई ससुर बन जाता है तो उसकी क्या है, वहीं से अलग संरचना बन जाती है। जब किसी की शादी होती है, कोई सस्यूर बन जाता है, तो सस्यूर से ही संरचना दूसरी बन जाती है, मतलब उसकी दूसरी संरचना शुरू हो जाती है। सा से सस्यूर, सा से संरचना, ऐसे भी याद कर सकते हो, सा से सस्यूर, सा से संरचना। कुछ इधर भी महत्वपूर्ण है, हमने इनको भी लिख दिया है, देख लीजिए। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक अगर पूछता है तो फ्रायड आएंगे। जिससे प्रभावित हम किसको देखते हैं, अज्ञेय को देखते हैं। जैनेन्द्र भी इसी में आते हैं। कौन कौन है, जैनेन्द्र आते हैं, इलाचंद जोशी भी आते हैं, देवराज, डॉक्टर देवराज भी आते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सब उपन्यासकार हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, जो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित माने जाते हैं। और इसके प्रवर्तक अगर देखें तो फ्रायड हैं। मनोविश्लेषणवाद के कौन है, फ्रायड हैं। ये सभी को याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कल्पना कॉलरिज, इसको याद कर लो। जब हम कॉलेज में रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कल्पना चलती रहती है। हम पढ़ाई करके अपना घर बसाएंगे, हम पढ़ाई करके यहाँ घूमेंगे, मैं पढ़ाई करके ये करूँगा। तो ऐसा होता है ना, जब हम कॉलेज में रहते हैं तो क्या करते हैं, कल्पना बहुत ज़्यादा ही करते हैं, कल्पना की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर क्या है, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का क्या है, जोला है। हमने याद कर लिया था, पहले क्या होता था, प्रकृति से झोला बना लिया जाता था ना, पत्ते का ही झोला बना लेते थे। पत्ते पे ही क्या करते थे, हम खाना खा लेते थे। पत्ते में ही कोई चीज़ लेके आना होता था तो पत्ते में ही लेके चले आते थे। तो हमने याद कर लिया था प्रकृतिवाद, जोला, एमिल जोला। कौन है, एमिल जोला हैं। प्रकृतिवाद, एमिल जोला। और इसके बाद कौन है, बिंबवाद। क्या है, बिंबवाद है टी.एस. ह्यूम। बिंबवाद, ह्यूम। जो ह्यूमस होता है कैसा होता है, छोटा छोटा बिंब होता है। मैंने याद कर लिया था, जो ह्यूमस होता है ना, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कैसे होते हैं, बिंब की तरह होते हैं, छोटे छोटे बिंब की तरह ह्यूमस दिखते हैं। तो टी.एस. ह्यूम बिंब की तरह दिखते हैं, बिंबवाद हो गया। और इसके बाद ये भी पूछा जाता है, नई समीक्षा। नई समीक्षा से संबंधित कौन है, नई समीक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो नई समीक्षा के प्रवर्तक देखें तो इलियट है। कौन है, इलियट। इसमें देख रहे हैं ई आ रहा है, नई समीक्षा ना, यहाँ ई से शुरू हो रहा है, इलियट, नई इलियट। जो ऐसे भी याद कर सकते हो, जो इडियट लोग, हमने इलियट को इडियट कर लिया था। जो इडियट होते हैं ना, वो बड़ी नई नई समीक्षाएं करते रहते हैं।
कहीं किसी को पीट देंगे, कहीं किसी का कुछ चुरा लेंगे। तो नई समीक्षा कौन करता है? इडियट लोग करते हैं, इलियट करते हैं। और इलियट का ही कौन सा है? एक निर्वैयक्तिकतावाद। बहुत सारे हैं इनके। निर्वैयक्तिकतावाद कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वैयक्तिकतावाद, निर्वैयक्तिकतावाद भी इन्हीं के सिद्धांत है। और इलियट का ही बहुत सारे हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। निर्वैयक्तिकतावाद ही याद आ रहा है। और जो मुझे जिस तरह से मैंने याद किया था चीज़ों को, वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से देख लो फटाफट। प्रत्यय प्लेट में रख के देते हैं। अरस्तु विरेचन त्रासदी, अरस्तु अनुकरण विरेचन त्रासदी हो जाएगा। औदात्य, जब हम उदास रहते हैं तो लुंज पुंज रहते हैं। यथार्थ वाल्तेयर का है। अभिव्यंजना कौन करता है? क्रो करते हैं। अभिव्यंजना क्रो करता है कौआ, क्रोचे हो जाएगा। द्वंद्व जब होता है तो हम गले लग के द्वंद्व करते हैं। और स्वच्छंद होके हम वर्ड को लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ। अजनबी कब होते हैं? जब हम विस्की पी लेते हैं। और विखंडन कौन करता है? दरीदा करता है, दरिंदा करता है। संरचना हमारी कहाँ से बढ़ती है? जब कोई ससुर बन जाता है तो हमारी संरचना बदल जाती है। और मनोविश्लेषणवाद में कौन है? फ्रायड आ जाएंगे। कल्पना हम कहाँ करते हैं? कॉलेज में करते हैं। प्रकृति से हम क्या बनाते हैं? झोला बना लेते हैं, मीन्स झोला। बिंब, ह्यूमस जो होता है वो छोटे छोटे बिंब में होता है। नई समीक्षा इलियट का है। नई समीक्षा जो है इडियट लोग करते हैं। तो हो गई ना चीज़ें याद। इसी तरह वीडियो हम आपको देते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।